हम लोग जा रहे हैं द्वारका सेक्टर 9 और मेरे साथ हैं हमारे कोऑर्डिनेटर युगनेश, रविंदर राठौर और मैं। और आज हम लोग कैंपस विज़िट करेंगे कि जो आपकी नई यूनिवर्सिटी है DSU के कैंपस में क्या क्या है। और ये इन्होंने सेंटर बनाया है IIT इज़ कॉल्ड इंटीग्रेटेड इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, चलिए जाते हैं, फिर बताते हैं वहाँ पर क्या हुआ। ओके, बाय बाय। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग हैं DSU के कैंपस में और आज हम यहाँ पर एक्सप्लोर करने वाले हैं कि DSU जो दिल्ली गवर्नमेंट की एक नई यूनिवर्सिटी है विच इज़ कम्प्लीटली ऑन द स्किल बेस। तो वहाँ पर हम लोग देखेंगे कि उन्होंने कैसे कोर्सेज़ को शुरू किया है, क्या क्या कोर्सेज़ हैं, उन सब चीज़ों को हम लोग देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो हमारे साथ सबसे पहले यहाँ पर मिस्टर रविंदर राठौर, हमारे को फाउंडर मेंबर, और हमारे सर का नाम क्या है, सर महेंद्र सिंह जी हमारे साथ हैं। सर हाय बोलिए प्लीज़। ओके, थैंक यू सो मच सर। तो अभी आगे देखते हैं हम लोग कैंपस क्लब। ठीक है, चलते हैं। चलिए, तो अब हम लोग एंटर कर रहे हैं मेन कैंपस के अंदर एंट्री गेट से। और अगर आप देखें तो ये पहले जो ये कॉलेज था, पहले ये IIIT था, बट अब ये पूरा का पूरा जो कॉलेज है वो DSU के अंडर में आ गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं अंदर की कुछ चीज़ों को। चलिए। हेलो मैम। हेलो मैम, आपका ओके। सो बुलबुल मैम ये रही जिनके बारे में हम आप लोग पहले बता रहे थे, बुलबुल मैम के बारे में। चलिए, तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं कुछ बातें, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अप्लाई कर लूँ तो क्या मैं इतनी केपेबल हूँ, मैं सेल्फ डाउट भी ना करूँ कि जब मैं काम करती हूँ उस चीज़ पे तो मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, विच विल हेल्प मी गेट अ बेटर जॉब। सोचिए ना, इतनी बड़ी इकोनॉमी होने के बाद सिर्फ IIT जॉब दे रहे हैं, मतलब ये सिर्फ मैम सही तरीका नहीं हुआ ना कि सिर्फ IITs में जाओगे तभी आपको जॉब मिलेगी। इतनी बड़ी इकोनॉमी, इतना पैसा हमारे पास है, हमारे पास क्या नहीं है। हम IIT नहीं और भी कॉलेज हैं उनको बिल्ड क्यों नहीं कर रहे। इंफ्रास्ट्रक्चर So I head operations and I look after the infrastructure, all the infrastructure across our 14 campuses. So if there are queries, if there are questions, please bring them on. I'll try and answer them. Is there नमस्कार आप लोग सबको। और हमें बहुत खुशी भी है और अच्छा भी लग रहा है कि आप हमारे बारे में बात कर रहे हैं थ्रू योर स्किल एंड योर टैलेंट, which is the blogs that you've created or the blogs that you've created, which are really good. Actually हमने कई सारे देखे, इसीलिए हमें लगा कि we should talk to you. तो जैसा कि आप लोगों ने सबने कहा भी है, एंड वी वुड लाइक टू जस्ट रीइंफोर्स कि हालांकि हम नई यूनिवर्सिटी हैं पर हम नोविसेस नहीं हैं। Sir has been at Jamia Millia for as part of the management department for many years. I have been also in the education sector. I've been at Ahmedabad for the last 21 years. I've been teaching for the last 26 years. Professor Snikha Patnaik जो आज नहीं है हमारे साथ, वो एक्साम भुवनेश्वर में टीम रह चुकी हैं और पिछले 30 साल से वहाँ पढ़ा रही हैं। तो हम एजुकेशन के लिए नए नहीं हैं, हो सकता है इस यूनिवर्सिटी को हम नया खड़ा करें।
Entrepreneurship University. This is our head office at Dwarka. DSEU Dwarka campus ये है. तो मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ एंड दिस इज़ अ क्विक टूर ऑफ दिस कैंपस पर्टिकुलरली. दिस इज़ आवर हेड ऑफिस एज आई जस्ट सेड एंड वील टेक यू थ्रू अ टूर. We'll show you what all courses. I'll tell you about the courses that we are offering. I'll tell you about the eligibility that's there. And we'll tell you about the campuses that we have. जो कि एक बहुत बड़ी confusion है अभी बच्चों के मन में भी कि पॉलिटेक्निक कॉलेजेस थे, वर्ल्ड क्लास स्किल सेंटर्स थे और अब वही हमारे कैंपसेस हैं. तो एक confusing फैक्टर है. I will clear that for you. और कोर्सेज़ के बारे में कि क्या वो कोर्स सीखने के लिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर है कि अगर मैं कोई भी पर्टिकुलर एक टेक्निकल कोर्स सीख रही हूँ तो वो टेक्निकल कोर्स की चीज़ें सीखने के लिए, उसमें रेलेवेंट स्किल सीखने के लिए जो मुझे इक्विपमेंट चाहिए, क्या वो यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करेगी. ये क्वेश्चन हम आपका आंसर करेंगे आज. एंड कम अलोंग. दैट वी सी हियर. पर जो डिप्लोमा कोर्सेज़ हैं, जो टेक्निकल कोर्सेज़ हैं जिसमें इक्विपमेंट्स चाहिए सीखने के लिए, चीज़ें बार बार उनको करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे उसके लिए, और जो हम सॉफ्ट स्किल्स की बात करते हैं, जो हम बाकी टेक्निकल स्किल्स की बात करते हैं, तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो चाहिए ना. वो मैं सीखूंगी कहाँ पे. मैं बात कर रही हूँ कि मैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सीखना चाहती हूँ, तो अगर मेरे पास वो फैसिलिटी नहीं है तो यूनिवर्सिटी आपको सपोर्ट कर रही है. यूनिवर्सिटी इज़ वेल इक्विप्ड विद द फर्नीचर एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर ताकि आपका लर्निंग प्रोसेस ईजी रहे. सो आई शो यू एन ICT लैब दैट वी हैव. वी कैन स्टार्ट विद द ICT लैब इटसेल्फ. कंप्यूटर लैब. देख, कंप्यूटर लैब तो मतलब बेसिक होता है जो हर जगह होना ही है ना. दिस आर IT कंप्यूटर ICT लैब. तो अब हम लोग जा रहे हैं IT लैब के अंदर. दिस इज़ आर ICT लैब एंड जैसा कि आप देख सकते हो, इट इज़ not just about having a basic infrastructure, it is about having an infrastructure that adequately supports that subject or that course for you. मैम ने बताया कि हमारे पास लॉट्स ऑफ कंप्यूटर आर देयर और इसके अलावा डिजिटल स्क्रीन आप देख सकते हैं और प्रोजेक्टर देख सकते हैं. तो एक नॉर्मल क्लासरूम नहीं है. इट्स नॉट अ नॉर्मल क्लासरूम. आई थिंक यहाँ पर मेरे हिसाब से अगर 40 स्टूडेंट्स भी बैठ के सीख सकते हैं. उसके अलावा डिजिटल बोर्ड इज़ देयर, प्रोजेक्टर इज़ देयर, वाइट बोर्ड इज़ देयर और प्रॉपर जैसा एक क्लासरूम अच्छा होना चाहिए वैसा क्लासरूम है. आई होप आप बहुत सारे बच्चे जो इसको देख रहे हैं वो इस क्लासरूम में फ्यूचर में बैठें और DSU के अंदर कुछ अच्छा नया स्किल सीखें. चलिए आगे बढ़ते हैं. सो अगर आपको मैं कॉरिडोर दिखाऊं, यू कैन सी द कॉरिडोर ऑफ द कैंपस. और बहुत बड़ा कैंपस है और इधर भी आप देख सकते हैं आज बारिश भी अच्छी हो रही है, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है. तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं. वी आर मूविंग टू द मॉडल होटल रूम इज़ देयर. ये बेसिकली एक कोर्स है, उसका एक मॉडल बनाया है होटल का. सो इट्स अ मॉडल होटल रूम. और अगर आप देखें तो आई थिंक यहाँ तो देखने के लिए सब कुछ है. मैम इस रूम के बारे में कुछ बताइए. ऑफरिंग अ कोर्स विच इज़ कॉल्ड BBA फैसिलिटीज़ एंड हाइजीन मैनेजमेंट. तो इस इंडस्ट्री को थोड़ा इसके बारे में लोगों को पता भी नहीं है एंड देन वी लुक डाउन अपॉन एज वेल कि तुम साफ़ सफाई करोगे, तुम ये करोगे, बट इट इज़ मच मोर देन दैट. हम किसी भी एस्टैब्लिशमेंट में जाते हैं, एयरपोर्ट्स पे जाते हैं, होटल्स में जाते हैं, तो देयर इज़ अ मैनेजरियल स्टाफ, राइट, जो उस सारी चीज़ों को मैनेज कर रहा है. आपका इतना अच्छा एक्सपीरियंस होता है, आप सब इतने खुश होते हैं जब हम होटल्स में जाते हैं, पर वो सब मैनेज कौन करता है? वो सारी क्लेanलीनेस मैनेज कौन करता है? एक एक छोटी छोटी चीज़ों को मैनेज कौन करता है? तो जब हम ये कोर्स पढ़ाएंगे इसमें आपको हम बस ये नहीं बताएंगे कि ठीक है आपको एज अ मैनेजर यू कैन गो वर्क इन एनी होटल. आपको ये बताएंगे कि आपको वहाँ पे चीज़ें करवाने, किसी से चीज़ें करवाने के लिए हमें भी चीज़ें करनी आनी होनी चाहिए. तो वो चीज़ें आप करनी यहाँ पे सीखोगे, अपने घर पे जाके सीखना नहीं है, हम यहीं पे आपको सिखाएंगे. मैंने आपको बताया. और अगर मैं देखूँ यहाँ पर प्रॉपर वॉशरूम, बेडरूम और प्रॉपर तरीके से चीज़ें दिखाई गई हैं. अगर मैं कैमरामैन को बोलूँ थोड़ा ये दिखाइए, तो प्रॉपर तरीके से जैसा होटल एक्चुअली होता है तो उस तरीके से वॉश बेसिन देखिए. रियली नाइस और काफ़ी अच्छी अप्रोच है. होप सो कुछ लोग बच्चों यहाँ पर आके सीखें. रियली नाइस. देखिए मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बनाए, लाइक मॉडल बेड मेकिंग. सो दिस काइंड ऑफ थिंग इज़
फर्स्ट टाइम इन द इंडिया यू कैन से डैट, बिकॉज काफ़ी यूनिवर्सिटी इस बात पे फोकस ही नहीं कर रही हैं. सो अच्छा लग रहा है क्योंकि चीज़ें बिल्कुल नई हैं और इनोवेटिव हैं. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ इनोवेटिव है. तो इनोवेटिव होने की वजह से इसकी डिमांड, मेरे को लग रहा है कि अगर कोई स्टूडेंट इसको देख रहा है ना, तो जितनी जल्दी वो एडमिशन ले लो भाई, क्योंकि इसकी डिमांड फ्यूचर में बहुत बढ़ने वाली है. ओके, चलिए देखते हैं आगे क्या देख रहे हैं. Now we are moving to personality development lab, and as you know, personality development is one of the most important part when we are heading to placement. तो देख लीजिए पर्सनैलिटी डेवलपमेंट रूम है और मैम बताएंगे इसके बारे में. So as we said, developing face the world skills, employability skills is like one of the core principles that Delhi Skill and Entrepreneurship University has. तो आपको नॉलेज हो सकती है, पर जब हम जॉब देखने हम बाहर जाते हैं, हम जॉब ढूंढने जाते हैं, तो आपको याद है हम अपने सीवी में हार्ड स्किल्स एंड सॉफ्ट स्किल्स दोनों मेंशन करते हैं. तो वो सॉफ्ट स्किल्स हमारी यही हैं कि हमारी इंटरपर्सनल स्किल्स हों, वी आर क्विक एट थिंकिंग, we don't hesitate while we're speaking to others, we can actually टेल आर ओपिनियंस टू अदर्स. हमारे जो थॉट्स हैं, अगर मैं किसी भी जगह पे जाके काम कर रही हूँ और मैं वहाँ पे नो मैटर इफ़ आई नो द थिंग और नॉट, पर अगर मैं अपनी बात ही नहीं रख पा रही हूँ, तो मैं ग्रो नहीं कर पाऊँगी, या अगर मैं वहाँ एडजस्ट नहीं कर पा रही हूँ. तो हैविंग स्किल्स दैट मेक यू रेडी फॉर योर जॉब अदर देन हैविंग द टेक्निकल नॉलेज, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट लैब इज़ वन सच इंफ्रास्ट्रक्चर दैट वी हैव विच इज़ गोना फैसिलिटेट आपका लर्निंग प्रोसेस. जो हम बात करते हैं कि कॉन्फिडेंस जब हम होता है जो हम बात करते हुए होना चाहिए, तो वो यहाँ पे हम बोलते थे ना कि मिरर में जाके बात करोगे तो तुम ईजिली बोल पाओगे. एक्सट्रीम पोज वगैरह में जब हम प्रैक्टिस करते थे, वही प्रैक्टिस सिंपल आपके जॉब रोल्स के लिए, आपके करियर के लिए यहीं पे होगी, घर जाके नहीं होगी. वी आर मेकिंग श्योर ऑफ इट. हाँ जी, मैंने अगर मेरे टाइम पे यूनिवर्सिटी विद सच अ गुड इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप हो रहा होता, तो आई वुड हैव ऑल्सो नॉट गॉन बैक होम. और मैं वेट नहीं करती कि मैं घर जाऊंगी और रात को प्रैक्टिस करूंगी. मैं भी उसी दिन जैसी मैम बोलती कि अभी आप प्रैक्टिस कर लो, मैं भी कर लेती. अभी हम लोग आ गए हैं MLT लैब के अंदर, और MLT लैब मतलब मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी और फार्मेसी लैब में. तो यहाँ पर जैसे आपको पता होगा कि मेडिकल फील्ड का जो स्कोप है बहुत बढ़ रहा है, और DSU ने इसका बहुत ध्यान रखते हुए MLT, फार्मेसी और इन सब पे भी फोकस किया है. आप लोग इसमें भी एडमिशन ले सकते हैं, इसका भी अलग से कोर्स है. आफ्टर 12th आप फार्मेसी या BSc MLT में एडमिशन ले सकते हैं, जो शायद फ्यूचर में बहुत आपको बेनिफिट देने वाला है. तो जस्ट कैमरामैन प्लीज़ एक बार थोड़ा सा पूरा एक लैब को दिखाओ. केमिकल्स एंड सो ऑन सब कुछ यहाँ अवेलेबल है. सो लैब की कोई कमी नहीं है, लैब बहुत अच्छी हैं और उम्मीद करते हैं आप इसका पूरा फ़ायदा ले पाएँ. इस फ्लोर पे और थोड़ा लाइब्रेरी देखते हैं, बिकॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एजुकेशन इज़ बुक्स. तो देखते हैं बुक्स में लाइब्रेरी में क्या क्या है और कैसे कैसे है. चलिए तो अभी हम लोग आ गए हैं लाइब्रेरी के अंदर. तो एज यू कैन सी वी हैव अ वेल इक्विप्ड लाइब्रेरी. मैं आपसे ये पूछूं कि जब आप कॉलेज में रहे होंगे तो आपकी भी लाइब्रेरी रहेगी कॉलेज के अंदर, उससे अगर कंपेयर करें इस DSU की लाइब्रेरी को, तो क्या बोलेंगे आप? आई थिंक मतलब आई डोंट एवर फील कि दो स्पेसेस को कंपेयर करना चाहिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि हर स्पेस का अपना एक ऑरा होता है. और मैं जब इस लाइब्रेरी में आती हूँ तो मैं खुद बैठ के, आई एम नॉट अ बिग रीडर, बट आई फील कि आई वांट टू सिट हियर एंड स्पेंड सम टाइम रीड समथिंग, क्योंकि कुछ भी नया पढ़ेंगे तो कुछ भी नया तो सीखेंगे. थैंक यू सो मच मैम, बहुत बढ़िया. एक साथ कम से कम 50+ स्टूडेंट यहाँ बैठ के पढ़ सकते हैं. और अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, कुछ चीज़ें अभी डेवलप हो रही हैं और बहुत जल्दी डेवलप हो जाएंगी. आई थिंक जब तक आप लोगों का एडमिशन होगा या एक नया सेकंड बैच आएगा, इवन अगर मैं ऐसा कहूँ, तो यहाँ पर सब कुछ अवेलेबल है, शेल्फ अवेलेबल हैं और अलग से अभी बुक्स ऑलरेडी हैं. अभी एडमिशन पहला बैच नहीं आया, बट बुक्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं. यू कैन सी द बुक्स आल्सो. और आई होप कि जब तक आपका बैच या सेकंड बैच कोई अगर यहाँ पर आता है तो तब तक वहाँ और सारी बुक्स और लाइब्रेरी के अंदर कुछ और भी चीज़ें इम्प्रूव हो जाएं. चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पर. तो मेरा नाम मुस्कान है. मैं DSU में पिछले 1.5 महीने से काम कर रही हूँ. मैंने यहाँ पे एक इंटर्न के रोल में ज्वाइन किया था और अब मैं इनकी मार्केटिंग और डिजिटल मीडिया साइट को हैंडल कर रही हूँ. और जब से मैं यहाँ पे आई हूँ मेरा बस एक ही विज़न था कि जो ये दिल्ली गवर्नमेंट एजुकेशन रेवोल्यूशन 2.0 करी है, मुझे किसी भी तरह से उससे एसोसिएट होना था.
और जब मैं इस यूनिवर्सिटी में आई, यहाँ के लोगों से मिलके, जो इनका विज़न है, जितनी मेहनत ये करते हैं, हर छोटी छोटी चीज़ की डिटेल में जाके, या करिकुलम हो या इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सब इन्होंने बहुत बारीकी से मतलब ऐसे ऐसे लोगों को चुना है। और मुझे बहुत ही मतलब अच्छा लगा कि इन्होंने मुझ में उम्मीद दिखाई कि मैं इस जर्नी का उनके साथ पार्ट रह सकूं। से आपने देखा है जो DSU के सारे कोर्सेज़ है, हम ट्राई कर रहे हैं कि इन पर्सन सब मतलब हो, क्योंकि हम जैसे ट्रेडिशनल जो लर्निंग होती है अभी तक जो हो रही है, वो इन पर्सन मतलब लर्निंग और मतलब ये स्किल बेस्ड होता है। तो इसमें हम चाह रहे हैं कि जो स्किल्स हम पढ़ाए वो लोग जो स्टूडेंट्स हैं वो आके फील कर सके और मतलब वो इंटीग्रेट हो सके सबसे ज़्यादा। जैसे मोहित सर ने आपको बताया कि वो गैप रिड्यूस करना चाहते हैं, मतलब बिटवीन इंडस्ट्री स्किलिंग एंड एक्चुअल जो स्किलिंग पढ़ाई जाती है। और जहाँ तक बात रही ऑनलाइन कोर्सेज की, आई थिंक इट्स एन ऑप्शन एंड मतलब हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स जो है, जो हमारे करिकुलम डिज़ाइन करते हैं, वो बेस्ट होंगे ये क्वेश्चन आंसर करने के लिए। और वो डेफिनेटली मतलब आप चाहे तो हम उनसे आप बात करवा के I'm Aditya from Delhi Skill and Entrepreneurship University. I'm the Assistant Head of Partnerships at the Delhi Skill and Entrepreneurship University. थोड़ा सा मैं आपको इंडस्ट्री पार्टनरशिप्स किन किन के साथ है, इससे पहले हम क्यों इस चीज़ को करा रहे हैं, ये थोड़ा बताना चाहेंगे आपको। यूजुअली हमने कई दफ़ा देखा है कि कई सारे कोर्सेज़ हमने कई कॉलेजेस में पढ़ा, बहुत ज़्यादा बच्चा पूरी डिग्री करके निकल गया और वो इंडस्ट्री में गया और इंडस्ट्री में जाके इंडस्ट्री उसको 6 महीने की दोबारा से ट्रेनिंग दे रही है। हमारा मानना है कि ये नहीं होना चाहिए। क्यों ना हम पहले से ही इंडस्ट्री को अपने साथ लेके चले, इंडस्ट्री की हिसाब से बच्चे को ट्रेनिंग दी जाए, जिससे कि बच्चा इंडस्ट्री में जाते ही Day 1 एम्प्लॉयबल हो, वहाँ पे जाके उसको नए सिरे से दोबारा से एक चीज़ करने की। और ये हमने कई सारे इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स से बात जब करी तो बार बार ये इमर्ज हो के आया कि व्हाट इज़ बीइंग टॉट इन कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ इज़ नॉट रेलेवेंट। इंडस्ट्री रिक्वायर समथिंग कम्प्लीटली डिफरेंट। सो फॉर एग्जांपल बैंकिंग के क्षेत्र में हमारा एक कोर्स है BFSI, बैंकिंग फाइनेंस एंड इंश्योरेंस, इस सबसे संबंधित हमारा एक कोर्स है। हमने इसमें HDFC बैंक, जो कि इंडिया का काफ़ी लीडिंग बैंक है, बड़ा बैंक है, हमने उनसे बात करी। इसी तरह से हमारा मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी करके मेडिकल लेबॉरेटरी टेक्नोलॉजी करके एक और कोर्स है MLT हम जिसको कहते हैं। उसके अंदर हमने थायरो केयर जैसे कि अपने आप में एलाइड हेल्थ केयर का एक बहुत बड़ा ब्रांड है। हमने उनसे बात करी कि आपके पास किस तरह, आपको अगर एक स्किल्ड एम्प्लॉय चाहिए तो आपको किस तरह के स्किल्स उस एम्प्लॉय में होने चाहिए। इसी तरह से ये तो हुए हमारे कुछ ऐसे, इसी तरह से हमारा मर्सिडीज़ बेंज के साथ एक होने वाला है ऑटोमोबाइल में जो तो एंड दैट इज़ अ स्लाइटली एडवांस कोर्स। वो क्या होगा, वो ऐसे एक बच्चे के लिए सूटेड होगा जो ऑलरेडी शायद अपनी बीटेक कर चुका है। तो इट्स अ कोर्स सॉर्ट ऑफ फॉर अपस्किलिंग, है ना। स्किलिंग के भी वेरियस कंपोनेंट्स है। जैसे आप भी जैसे आपने पहली बार जब YouTube पे काम करना चालू किया होगा, पहले आप एक तरह की वीडियो बनाते थे, वो चलता था। धीरे धीरे इंडस्ट्री के अनुकूल आपने सोचा कि चलो मैं इसका माइक का ये कंपोनेंट चेंज कर देता हूँ, मैं अपने बोलने के स्टाइल में इस तरह की तब्दीली लाता हूँ। तो ये आप अपने आप को बिल्कुल इसको बोलते हैं अपस्किलिंग। विदाउट रीस्किलिंग एंड अपस्किलिंग योर स्किल इज़ ऑब्सोलीट, क्योंकि टाइम हमेशा स्किल को बढ़ाता है। ठीक है, तो हम ऐसा ही एक बच्चा अगर है जिसने बीटेक कर ली या ऑटोमोबाइल क्षेत्र में या मैकेनिकल के क्षेत्र में थोड़ा कर लिया, अब वो अपस्किल होना चाहता है मर्सिडीज़ बेंज के साथ, उनकी क्या प्रैक्टिसेस है, क्या लीडिंग, तो इस तरह के भी चीज़ें हम यहाँ पे चलाने की। सर एक लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम यू। मैंने मतलब ऐसा उसमें ब्रोशर में देखा था कि हमारे कुछ बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट हैं वो इंडस्ट्री से हैं, तो ऐसा भी है मतलब? बिल्कुल बिल्कुल। बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट एक यूनिवर्सिटी का सबसे एपेक्स बॉडी होती है। वही। और हमारे बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट में इसीलिए हमने बहुत ध्यान से, बहुत केयरफुली, वी हैव गॉट सम ऑफ द बेस्ट पीपल ऑफ द इंडस्ट्री टू कम एंड गाइड द यूनिवर्सिटी। बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट मतलब एक तरह का यूनिवर्सिटी का थिंक टैंक, जो कि यूनिवर्सिटी के आगे आने वाले टाइम में क्या होगा, उसके डिसीजन सही है, गलत है, क्या है, उस चीज़ को आगे बढ़ाने में हेल्प करते हैं। तो आपने Naukri.com के बारे में सुना है? तो संजीव बिखचंदानी जी जो कि पद्मश्री है और Naukri.com जैसे ही
तरह तरह के कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स को बना चुके हैं। ही इज़ पार्ट ऑफ आवर बोर्ड। ओके, वो बोर्ड मेंबर के पार्ट है। वेरी गुड। ही इज़ अ बोर्ड मेंबर ऑफ आवर बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट कमेटी। सिमिलरली प्रमोद भसीन जी जो कि जेनपैक्ट के फाउंडर CEO रह चुके हैं, ही इज़ ऑल्सो अ बोर्ड मेंबर। सिमिलरली प्रमर्थ सिन्हा जी जो कि अशोका यूनिवर्सिटी और इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस जैसे बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ को ग्राउंड लेवल से सेटअप करने में उन्होंने वो किया। ही इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ, सो ही इज़ दे टुगेदर दे आर ऑल करें। इसी तरह मिस्टर श्रीकांत शास्त्री जी IIM लखनऊ के एक बड़े वो है। सिमिलरली प्रोफेसर के अग्रवाल जो कि IP यूनिवर्सिटी के फाउंडर VC, आई नो डैट, फाउंडर VC थे। प्रोफेसर श्रीनिवासन जो कि IIT मद्रास के हैं, तो IIT IP यूनिवर्सिटी के फाउंडर VC, ISB, अशोका यूनिवर्सिटी, जेनपैक्ट और Naukri.com, इन सभी से जुड़े हुए लोग हमारे बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के पार्ट है, जो कि इस पूरे प्रोसेस को और इस पूरी यूनिवर्सिटी को एक ऊपरी लेवल पे कि किस तरह इसको स्टीयर किया जाए, मतलब शेप करने का, बेसिकली शेप जो यूनिवर्सिटी की है वो देने में वर्क कर रहे हैं। चलिए, थैंक यू सो मच सर एंड नाइस टू मीट यू। ओके, थैंक यू सर। ये थे हमारे आदित्य सर जो जिन्होंने आपको, तो अभी तक आप लोगों ने देखा, काफ़ी लोगों ने हमें काफ़ी कुछ बताया। बुलबुल मैम, सोनाक्षी मैम, आदित्य सर, हमारी VC मैम, काफ़ी लोगों ने हमें काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन दी अबाउट DSU। और अगर मैं आपको दिखाऊँ तो बहुत सारे कोर्सेज़ अगर आप देखें तो इतने सारे कोर्सेज़ ऑलरेडी यहाँ पर रन हो रहे हैं। तो अगर मैं कैमरामैन प्लीज़ थोड़ा जूम करें, ये डिप्लोमा कोर्सेज़ हमारे पास देखिए, डिप्लोमा इन अप्लाइड आर्ट, आर्किटेक्चर, ऑटोमोबाइल, ये सब ऑलरेडी आप करिकुलम में देख सकते हैं। अंडर ग्रेजुएट कोर्स बहुत सारे हैं, BTech, BCA। एक इंपॉर्टेंट बात अगर मैं आपको बताना चाहूँ, यहाँ एक BBA आप देखेंगे, इट्स बैंकिंग, फाइनेंस एंड सर्विस इंश्योरेंस। इस कोर्स के लिए स्पेशली इन्होंने HDFC बैंक के साथ कोऑर्डिनेट किया है। इसके अलावा एक आपके पास कुछ नए कोर्सेज़ भी हैं और बहुत सारे कोर्सेज़ के बारे में आपको जानकारी हम देते रहेंगे। और अगर आपको कोई भी इशू आता है तो आप ये जो टोल फ्री नंबर है, इस टोल फ्री नंबर पे कॉल करके कंफर्म कर सकते हैं। आई होप सो आपको अगर कुछ और भी डाउट्स होंगे कमेंट में पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। चलिए, थैंक यू सो मच। फिलहाल अभी हम लोग चलते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट कैंपस। अगर हम लोग बात करें कैंपस के बारे में तो हल्का सा मैं आपको आउटडोर दिखा देता हूँ। तो आउटडोर में ग्रीनरी बहुत अच्छी है, मतलब अगर आप यूनिवर्सिटी में आएंगे और फील करेंगे। क्यों रविंदर, कैसा लग रहा है यूनिवर्सिटी? बिल्कुल बढ़िया लग रहा है। ये IIT द्वारका जो पॉलीटेक्निक हुआ करता था, उसी को अब दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी का हेड ऑफिस बना दिया गया है। कैंपस नाम से ना? अब ये द्वारका कैंपस के नाम से जाना जाएगा। चलिए, अभी आपको हम एक चीज़ दिखाते हैं। तो आप लोगों ने प्रॉस्पेक्टस देखा होगा, वेबसाइट DSU की देखी होगी, और यही चीज़ आपने देखी, आई थिंक होप सो सबको दिख रही होगी। प्लीज़ कैमरामैन जो हमारा है दिखाए। और ये अगेन क्राफ्टिंग एक्सेलेंस का जो लोगो, बाई होप सो बहुत अच्छा लोगो डिज़ाइन किया है DSU का। इट्स अ मेन गेट, मेन एंट्री। और पार्किंग अगर आप उधर देखें तो लॉबी देखें कितनी बड़ी है पार्किंग के साथ में। तो बहुत अच्छा कैंपस है, मतलब अगर आप आएंगे तो बहुत अच्छा फील करेंगे। कभी मौका मिले घूमने ज़रूर आइएगा। और आई होप सो टीम बहुत अच्छी है, यंग टीम है जो काम कर रही है। हम लोग वाइस चांसलर से मिले, हम लोग प्रो वाइस चांसलर से मिले। और रविंद्र, क्या लगता है कि मतलब कैसे लोग? देखिए, ये पहली बात तो जो यूनिवर्सिटी है, इसका जो मोटिव है बहुत अच्छा है कि ब्रिजिंग द गैप बिटवीन द एजुकेशन एंड इंडस्ट्री। ये अच्छा कि जो इंडस्ट्री का जो गैप है, जो पढ़ाई लिखाई है, वो उसी हिसाब से कराई जाए कि वो सीधे जॉब करे बच्चा या अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करे। तो इनिशिएटिव बहुत अच्छा है दिल्ली गवर्नमेंट का। तो आपको इसमें एक बार फॉर्म भर के आप देखिए, एडमिशन लेकर देखिए, और 3 साल बाद जब आप निकलेंगे तो इस कैपेबल होंगे कि कहीं ना कहीं आप या तो जॉब कर पाएंगे या फिर अपना कोई बिजनेस कर पाएंगे। मेरे को लगता है कि कुछ इंस्टीट्यूट ऐसा लिखते हैं ना कि हम 100% प्लेसमेंट देंगे। आई थिंक मुझे लगता है कि वो सही तरीका है, बिकॉज 100% प्लेसमेंट कोई कैसे दे सकता है। तो ऐसी यूनिवर्सिटी की जो हमें वाइस चांसलर ने बोला कि हम 100% प्लेसमेंट की बात तो नहीं करते, लेकिन ये कंफर्म कहते हैं कि बच्चा इस कैपेबल हो जाएगा कि वो जॉब या बिजनेस कर लेगा। तो ये बहुत अच्छी मुझे उनकी बात लगी। आई होप सो रविंद्र इस बात से एग्री होगा। बिल्कुल एग्री हूँ कि देखिए, प्लेसमेंट जो डिपेंड करती है वो सिर्फ कॉलेज या यूनिवर्सिटी पर नहीं करती। वो तो कंपनी बुलाएंगे, इंटरव्यू कंडक्ट करवाएंगे, लेकिन जो बच्चा है जो पढ़ाई कर रहा है उसकी कुछ अपनी कैपेबिलिटी, स्किल, नॉलेज और पर्सनैलिटी, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मायने रखती हैं। चलिए ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग टूर ख़त्म करते हैं। आप देख रहे हैं इसके पीछे कौन पर्सन है, एटलीस्ट को भी देखिए। तो ये हमारे स्टूडेंट हैं, बस अभी आज हमारे कैमरामैन मिस्टर युगनेश, और इनकी वजह से हम सब देख पाए हैं। और युगनेश, कैसा लगा आपको आज हमारे साथ? बहुत अच्छा लगा, और मैं बहुत ही लकी फील करता हूँ कि मैं आप दोनों के साथ आया। मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं यहाँ आऊँ, बेशक शूट के लिए आऊँ, लेकिन आऊँ तो सही, एटलीस्ट कैंपस देख लिया है। उम्मीद करते हैं युगनेश भी यहाँ पर यहाँ से पढ़ के और अच्छी जॉब ले। और सोचा था कि एडमिशन लेंगे, लेकिन अब
कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे कि लेना ही पड़ेगा। वेरी गुड वेरी गुड। चलिए इसी के साथ हम लोग वीडियो शूट खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच और फॉर DSU एंड गवर्नमेंट के जो भी लोग थे जिन्होंने हमें वीडियो शूट करने के लिए और पूरा कैंपस टूर के लिए मौका दिया। थैंक यू सो मच और बाय बाय। कोई भी इन्फॉर्मेशन नॉलेज हो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके बाय बाय।